In this lecture, we will discuss about Sariska Tiger Reserve, which is an eco-sensitive zone. Why news? Government plan to redraw the boundaries of the Sariska Tiger Reserve for the reactivation of over 50 mining operations. 50 माइनिंग ऑपरेशंस को रिएक्टिवेट करने के लिए गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के बाउंड्रीज को रिड्रॉ कर दिया जाए. दिस मूव वुड बी इकोलॉजिकली डिवास्टेटिंग. ये मूव इकोलॉजिकली डिवास्टेटिंग हो सकता है. फैक्ट्स अबाउट सरिस्का टाइगर रिजर्व. सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन अरावली हिल्स इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के अरावली हिल्स में सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड है. Were declared a wildlife sanctuary in 1955 and were declared a tiger reserve later in 1978, making it a part of India's Project Tiger. 1955 में सरिस्का टाइगर रिजर्व को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया. 1978 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया और इंडिया टाइगर प्रोजेक्ट का एक पार्ट रहा है. इट एनकम्पासेस ruined forts, temples, pavilions and a palace. सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर बहुत सारे फोर्ट हैं. ruined fort, temples, pavilions and palaces इसके अंदर कंप्राइज है. फेमस टेम्पल ऑफ लॉर्ड हनुमान एट पांडुपोल रिलेटेड टू पांडव्स इज ऑल्सो हेयर. पांडवों से रिलेटेड लॉर्ड हनुमान का टेम्पल भी यहाँ पर है. कंकरवाड़ी फोर्ट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द रिजर्व. सरिस्का टाइगर रिजर्व के सेंटर में कंकरवाड़ी फोर्ट है. इट इज सेड दैट मुगल एम्परर औरंगजेब हैड इम्प्रिजन्ड हिज ब्रदर दारा सिको एट दिस फोर्ट इन द स्ट्रगल फॉर सक्सेशन टू द थ्रोन. थ्रोन का सक्सेशन के लिए जो स्ट्रगल मुगल एम्परर औरंगजेब अपने ब्रदर दारा सिको से कर रहा था, सक्सेशन को अचीव करने के लिए मुगल एम्परर औरंगजेब ने दारा सिको को इस फोर्ट के अंदर इम्प्रिजन किया, ऐसा कहा जाता है. फ्लोरा एंड फोना. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रॉकी लैंडस्केप, ग्रास लैंड, क्लिफ्स, एरिड स्क्रब्स, थ्रोन्स फॉरेस्ट एंड सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट. रॉकी लैंडस्केप है यहाँ, ग्रास लैंड, क्लिफ्स यहाँ पर मिल जाएंगे. इट इज डोमिनेटेड बाय डॉग ट्रीज, सोलर, कांडिया, गोल, बियर एंड बनियान, गूगल, बैम्बू, केयर. यहाँ पर ये कुछ प्लांट मिल जाएंगे. वेरियस एनिमल्स सच एज रॉयल बंगाल टाइगर, लेपर्ड, सांबर, चीतल, नीलगाय, फोर ऑन्ड एंटीलोप, विल्ड बोर, हाइना, ये इस टाइप के कुछ एनिमल यहाँ पर मिल जाएंगे. व्हाट आर द अदर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ राजस्थान. राजस्थान के अंदर और भी कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं. वो कौन कौन से? सच एज रणथंभौर नेशनल पार्क यहीं पर है. सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उदयपुर के अंदर है. डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर के अंदर है. कैलाडो नेशनल पार्क भरतपुर में है. नेशनल चंबल सेंचुरी ये राजस्थान, एमपी एंड यूपी के ट्रांजैक्शन पर है. एंड रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये एक टाइगर रिजर्व है, फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान. व्हाट आर इको सेंसिटिव जोन. इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं? बिकॉज सरिस्का टाइगर रिजर्व भी एक इको सेंसिटिव जोन है. और इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं मेनली, इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. लैंड फॉलिंग विद इन 10 किलोमीटर ऑफ बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन एज इको फ्रेजाइल जोन और इको सेंसिटिव जोन अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग कोई भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बाउंड्री में 10 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है वो इको फ्रेजाइल जोन होता है या फिर इको सेंसिटिव जोन भी इसको कह सकते हैं. एक्टिविटीज अराउंड इको सेंसिटिव जोन. इको सेंसिटिव जोन के अंदर किन किन एक्टिविटीज को प्रोहिबिट किया जाता है, किन को रेगुलेट किया जाता है और किन को परमिटेड किया जाता है. प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज. मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को प्रोहिबिट किया जाता है. कॉमर्शियल यूज ऑफ वुड को प्रोहिबिट किया जाता है. कॉमर्शियल माइनिंग, सॉमिल्स, इंडस्ट्रीज कॉजिंग पॉल्यूशन, इन सभी को फुल्ली तरीके से प्रोहिबिट किया जाता है. एंड कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिन्हें रेगुलेट किया जाता है सच एज कटिंग ऑफ ट्रीज, कॉमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर, erection of electrical cables, drastic change of agriculture system, establishment of resorts, widening of road. इन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जाता है. कुछ एक्टिविटीज़ को फुल्ली तरीके से परमिट किया जाता है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ऑन गोइंग एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस, इन सभी एक्टिविटीज़ को परमिटेड किया जाता है. सिग्निफिकेंस ऑफ इको सेंसिटिव जोन. इको सेंसिटिव जोन का क्या सिग्निफिकेंस है? इको सेंसिटिव जोन एक्ट एज बफर जोन अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया. प्रोटेक्टेड एरियाज के अराउंड ये एक बफर जोन के तौर पर वर्क करता है. दे रेगुलेट एक्टिविटीज अराउंड दिस कोर एरियाज मिनिमाइजिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन इंटरवेंशन. नंबर
ESZ हेल्प इन सितु कंजर्वेशन, कंजर्वेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल कंजर्वेशन ऑफ वन ऑन राइनो ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क असम। जिस तरह से आसाम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क में वन ऑन राइनो कंजर्व किया गया है, उसी तरह से इको सेंसिटिव जोन जितने भी होते हैं वो एनिमल एंड प्लांट के कंजर्वेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Number 3, ESZ help to maintain wildlife corridor and reduce instances of man-animal conflict, where wild animals enter human settlement in search of water and food. ESZ जितने भी होते हैं ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के इंस्टेंसेस को रिड्यूस करते हैं, जहाँ पर एनिमल ह्यूमन सेटलमेंट तक वाटर और फूड के लिए एंटर करते हैं। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पर रिड्यूस किया जाता है। Number 4, vital for maintaining biodiversity. Many ESZ comprises fragile ecosystems like wetland, mangroves, and reefs, which are vital for maintaining biodiversity. कुछ इको सेंसिटिव जोन ऐसे होते हैं जहाँ पर फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स होते हैं, सच वेटलैंड वहाँ पर मिल जाएगा, मैंग्रोव एंड रीफ्स वहाँ पर मिल जाएंगे, और ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बाय रेगुलेटिंग एक्टिविटीज अराउंड दिस एरियाज, ESZ हेल्प टू प्रिजर्व दियर हेल्थ एंड इकोलॉजिकल फंक्शंस। इन एरियाज के चारों तरफ एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करके ESZ जो होते हैं वो फ्रेजाइल इकोसिस्टम की हेल्थ को प्रिजर्व करके रखते हैं एंड इकोलॉजिकल फंक्शंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।